आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गर्मियों में हम हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं। हम ठाकुर जी को कैसे वस्त्र धारण कराते हैं, क्या भोग लगाते हैं, पूरा डेली रूटीन शेयर करने वाले हैं। सुबह सबसे जल्दी हम ठाकुर जी को उठाते हैं और गर्मियों में ठाकुर जी को जल्दी उठाना चाहिए। तो हम पहले घंटी बजाएंगे, फिर हाथ से ताली बजाएंगे, फिर हम ठाकुर जी को उठाएंगे, फिर ठाकुर जी से बहुत सारी बातें करेंगे। ठाकुर जी को उठाते समय ही हम सोच लेते हैं कि आज हम ठाकुर जी को कौन से वस्त्र धारण कराएंगे। गर्मियों में आप ठाकुर जी के लिए प्योर कॉटन की ही बेडशीट यूज कीजिएगा, जिससे ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगेगी, और कॉटन की ही ब्लैंकेट यूज कीजिएगा। तो हमने लाला को उठा दिया था। सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे। जल का भोग हम 4 से 5 बार लगाते हैं और ठाकुर जी के पास जल झाड़ी भी रखते हैं, जिसमें जल ठंडा रहे। अगर आपके पास जल झाड़ी नहीं हो तो आप छोटी सी मटकी भी रख सकते हो, जिसमें ठंडा पानी रहे। अब हम ठाकुर जी के स्नान की तैयारी करते हैं। ठाकुर जी की सेवा में हम ये नए बर्तन लेके आए हैं। हमें बहुत पसंद आए थे तो हम लेके आ गए। एक छोटी सी मटकी लेके आए हैं और एक छोटी सी प्लेट और एक छोटा सा ग्लास। मटकी में हम पानी रखेंगे और कटोरी में हम मिश्री रखेंगे, और इन्हीं पात्र में हम ठाकुर जी का डेली स्नान कराएंगे। स्नान से पहले हमने स्वास्तिक बना लिया था, फिर हमने तुलसी जी रखी, और गर्मी बहुत है तो हम ठाकुर जी की चंदन सेवा गर्मियों में जरूर करेंगे। चंदन सेवा से ठाकुर जी को ठंडक मिलती है और गर्मी का एहसास कम होता है, और ठाकुर जी को चंदन सेवा बहुत ही प्रिय है। तो आप सुबह मॉर्निंग में भी चंदन सेवा कर सकते हो, या श्रृंगार के बाद आप ठाकुर जी को चंदन की पत्रावली बना सकते हो। ऐसे भी ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार कर सकते हो। स्नान के समय ही हम ठाकुर जी की चंदन सेवा कर देते हैं। हमारे ठाकुर जी की बगिया में बहुत सुंदर सुंदर से पुष्प खिले हैं, तो गर्मियों में ठाकुर जी की फूलों की सेवा जरूर करें। तो हमारे ठाकुर जी की बगिया के फूल हम ठाकुर जी को डेली अर्पित करते हैं और उन्हें बताते भी रहते हैं कि आज इतने सुंदर सुंदर से पुष्प खिले हैं। अब हम ठाकुर जी का शीतल जल से स्नान कराएंगे। ठाकुर जी की सेवा में अंगूठे का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि उंगलियों का उपयोग ज्यादा हो, और अगर आप कर रहे हो तो आराम से कीजिए। और ऐसे ही ठाकुर जी का शीतल जल से स्नान कराएंगे। ठाकुर जी का स्नान कराते समय हम बोलते रहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और ऐसा बोलते बोलते हम ठाकुर जी का स्नान कराते रहते हैं। अब हम ठाकुर जी का पंचामृत स्नान कराएंगे। अगर पंचामृत ना हो तो आप कच्चे दूध से भी ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। पंचामृत स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी को शीतल जल से स्नान कराएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है गर्मियां बहुत है, तो ठाकुर जी का शीतल जल से ही स्नान कराएं। हमारे ठाकुर जी का स्नान हो चुका है। सॉफ्ट टॉवल से हम ठाकुर जी को पोंछ देंगे। स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी की इत्र की सेवा जरूर करेंगे। याद रहे गर्मियों में आप ठाकुर जी की खस के इत्र या मोगरे की इत्र की सेवा करें, क्योंकि इन इत्र में शीतलता बहुत रहती है, जिससे ठाकुर जी को ठंडक मिलती है। और इत्र को आपको ठाकुर जी के फेस पे कभी नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारे बाल स्वरूप लाला है। तो थोड़ा सा ही इत्र लेना है और ठाकुर जी की इत्र की सेवा करनी है। ठाकुर जी के चरण पे लगा सकते हैं, ठाकुर जी के हाथों पे लगा सकते हैं। हल्का सा इत्र लेके ठाकुर जी की अच्छे से मालिश करना है। ठाकुर जी को इत्र की मालिश बहुत ही पसंद है। गर्मियां बहुत है तो हम ठाकुर जी के लिए जलझारी लेके आए हैं। तो ठाकुर जी को जलझारी से ही पानी पिलाते हैं। जलझारी से पानी हम छोटे से ग्लास में ले लेते हैं, फिर ठाकुर जी को जल पिलाते हैं। बहुत ही ठंडा जल होता है ठाकुर जी की जलझारी में। डेली आपको इसका पानी चेंज करना होता है, तो आपको ये जल कहीं फेंकना नहीं है। आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं और अपने घर में भी सबको दे सकते हैं। अब हम ठाकुर जी को दूध का भोग लगाएंगे। हल्के गुनगुने दूध का या आप कच्चे दूध का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम करेंगे ठाकुर जी का श्रृंगार। अब हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में ठाकुर जी को कैसे वस्त्र धारण कराना चाहिए। जैसे ये राउंड वाली ड्रेसेस है जो कि प्योर कॉटन से बनी हुई है, और एक ये धोती कुर्ते वाली ड्रेस है, और ये ठाकुर जी के नाइट सूट है जो कि प्योर कॉटन फैब्रिक के हैं। ऐसे ही वस्त्र धारण कराना है जो कि प्योर कॉटन फैब्रिक के बने हो। ये भी हमारे ठाकुर जी की नाइट ड्रेस है, और इसकी वीडियो भी हमने चैनल पर अपलोड की है। आप वीडियो देखकर जरूर बताना कि हमने कैसी बनाई है। और ये ड्रेस हम ठाकुर जी को नाइट में पहनाते हैं, जिससे ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगती है। और ये ड्रेस हमने बनाई है, इसकी वीडियो में जल्द अपलोड करूंगी। या आप ठाकुर जी को नेट की ड्रेस भी पहना सकते हैं। याद रहे बस कि ऐसी पोशाक पहनाना है कि जिसमें ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। जड़ाऊ वस्त्र नहीं पहनाना है। सभी ड्रेस में से हम ठाकुर जी को ये पिंक वाली ड्रेस धारण कराएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लगी थी हमें।
और अगर आपको हमारे ठाकुर जी की पोशाक पसंद आती है तो आप हमारे ठाकुर जी का इंस्टाग्राम आईडी जरूर फॉलो कीजिएगा। उस पर हम सभी ड्रेसेस डालते हैं कि कौन सी ड्रेस हमने कहाँ से बाई की है और कौन सी ड्रेस ठाकुर जी की सेवा में आई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद हम ठाकुर जी को काला टीका जरूर लगाएंगे और ठाकुर जी को कांच जरूर दिखाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है गर्मियाँ ज्यादा बढ़ गई है तो हम ठाकुर जी के लिए छोटे से फैन लेके आए हैं। तो ठाकुर जी को पंखा जरूर करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है और इसी पंखे को हम ठाकुर जी के पीछे रख देंगे। फिर हम ठाकुर जी को चंदन तिलक लगाएंगे। अब हम प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती करेंगे। जैसे हम डेली करते हैं, पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर जो आरती हमें करनी होती है हम वो करते हैं। फिर ठाकुर जी को हम सुंदर सुंदर से भजन सुनाते हैं। फिर हमारे ठाकुर जी की बगिया में जो भी फूल खिलते हैं हम ठाकुर जी को जरूर अर्पित करते हैं। और हमने ठाकुर जी की बगिया में बहुत सारे फूल लगा रखे हैं और ऐसे ही फूलों से ठाकुर जी का सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करते हैं और बचे हुए फूल हम ठाकुर जी के आसपास रख देते हैं। और गर्मियों में याद रहे कि आप ठाकुर जी की मोगरे के फूल की सेवा जरूर कीजिएगा। ठाकुर जी की सेवा करने के बाद ठाकुर जी का भोग बन के तैयार हो गया था तो अब हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। जो भी हमारे घर में खाना बनता है सबसे पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद ही सभी ग्रहण करते हैं। तो भोग में सबसे पहले हम तुलसी जी रखेंगे, फिर ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। गर्मी में हम ठाकुर जी को आम का, खरबूजे का, सभी का भोग लगा सकते हैं। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उसका भोग जरूर लगाइएगा। फिर ठाकुर जी के पास हम जल झाड़ी रख देंगे जिससे ठाकुर जी को ठंडा ठंडा जल मिलता रहे। ठाकुर जी की पूजा सेवा करने के बाद तुलसी जी में जल जरूर डालते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से ठाकुर जी की पूजा सेवा हो जाती है। सबको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये था हमारे ठाकुर जी की सेवा का गर्मी का डेली रूटीन। आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।